मशरूम के बारे में कहा जाता है कि जब इंसान मशरूम खाता है तो मशरूम खुद पेट में जाके बीमारी को आइडेंटिफाई करती है और उसका इलाज करती है। कुछ ऐसी मशरूम भी हैं जो कैंसर तक के इलाज के लिए बहुत मुफीद हैं और दुनिया में इसके ऊपर बेशुमार तहकीक हो चुकी है और इसके बड़े मस्बत रिजल्ट आए हैं और दुनिया में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी मशरूम के ज़रिए ही किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में भी मशरूम के ऊपर बहुत काम हो रहा है, लेकिन लार्ज स्केल पे इसलिए काम नहीं हो रहा कि बीज इसका मुश्किल से मिलता है, जिसको स्पॉन कहा जाता है, यानी मशरूम का स्पॉन ढूंढना एक मुश्किल तरीन काम है। आज हम रेहान कदीर साहब के साथ मौजूद हैं। इनका जो शुमार है वो पाकिस्तान के लीडिंग मशरूम फार्मर और स्पॉन प्रोड्यूसर में होता है। इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्पॉन कैसे बनाया जाता है और इसके मुख्तलिफ मराहिल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी रेहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हाईटेक लैब में रिकॉर्डिंग का मौका दिया। ये बताएं कि जो स्पॉन है इसका क्या प्रोसीजर है बनाने का और आपने ये लैब पाकिस्तान में कब शुरू की और क्या इसके अलावा हाईटेक किस्म की लैब्स हैं पाकिस्तान में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये स्पॉन जो है बेसिकली किसी भी सीरियल ग्रेन के ऊपर बनाया जा सकता है और जिसमें नॉर्मली हम पाकिस्तान में और इंदु पाक में ग्रेन जो है वो गंदम को एज अ सीरियल ग्रेन जो है वो यूज़ करते हैं स्पॉन के लिए, लेकिन ये बाजरे पे भी बना सकते हैं, जवार पे भी बनाया जा सकता है। जो मेन कंपोनेंट है इसका वो आपका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ग्रेन के अंदर वो मेंटेन करना होता है। अगर आपका जितना अच्छा मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन होगा उतना अच्छा स्पॉन बनेगा। उसके बाद उस गंदम को हाफ कुक करने के बाद स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है, ऑटोक्लेविंग होती है, जिसमें आप इस गंदम को शॉपर बैग्स में या बॉटल्स कंटेनर्स में डाल के ऑटोक्लेव करते हैं 15 psi के ऊपर 121 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद जो है जब वो कूल डाउन हो जाते हैं तो फिर वो लैब में ट्रांसपोर्ट लाए जाते हैं और लैब में लाने के बाद उसमें जो कल्चर्स हैं, जो मशरूम का कल्चर है वो डाला जाता है ताकि वो फंगस उन ग्रेन्स को कवर कर सके। अच्छा, ये बताएं कि कितनी गंदम हो और कितना कल्चर हो और आगे इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं। देखिए, इसमें होता यह है कि जब आप कमर्शियली काम कर रहे होते हैं या इवन आप होम बेस्ड भी अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो हम पहले ये करते हैं कि कल्चर जो है वो प्रोपेगेट करते हैं किसी भी मीडिया के ऊपर, जो कि नॉर्मली लेबॉर्ट्रीज में एगार मीडिया इज़ वेरी फेमस, वेल नोन है। ये एक पेट्री डिश है, इसके ऊपर मशरूम का फंगस का जो एक वेज है वो रखी जाती है और ग्रेजुअली जो है वो ग्रो करती है इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक फुली ग्रोन हमारे पास पेट्री डिश है जिसमें ओयस्टर मशरूम का कल्चर ग्रो हुआ है। अब जब हमारी स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम पहले मदर स्पॉन बनाते हैं और मदर स्पॉन जो है वो इस किस्म की बॉटल्स के अंदर बनाया जाता है। ये 500 ml की बॉटल है और इसमें तकरीबन 2 से 250 ग्राम ग्रेन आ जाती है। इसमें से वेजेस लेके इसमें ट्रांसफ़र की जाती हैं। इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद इसको इंक्यूबेशन पे रखा जाता है 24-25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो कि 15 से 20 दिन 25 दिन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन स्पीशी, कौन सी स्पीशी आप ग्रो कर रहे हैं। फिर इससे पीस लेके हम इसमें डाल रहे हैं। सही, इसमें हम डाल देते हैं, ये मदर स्पॉन बन जाता है। सही है, ठीक है। और इससे आगे फिर हमारा फर्स्ट जनरेशन स्पॉन बनता है। फर्स्ट जनरेशन स्पॉन जो है वो हम बॉटल्स में भी बना सकते हैं, जिस तरह ये बॉटल पड़ी है, या फिर हमारे पास जो बैग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक 1 kg का कमर्शियल स्पॉन के लिए बैग है, जो कि इनोकुलेशन होना जिसकी बाकी स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है इसकी। इसमें से कुछ ग्रेन के दाने हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो एक पीरियड 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर ये इस ग्रेन को फुली कॉलोनाइज कर लेगा और उस वक्त ये रेडी होगा कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, इस वक्त आप टोटल कितने टाइप्स का मशरूम बना रहे हैं? देखिए, हमारे पास तकरीबन 28 वैरायटीज़ ऐसी हैं जिनका हम कमर्शियल स्पॉन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे भी ये काम हो रहा है, यूनिवर्सिटी कर रही है, तो क्या वहाँ इतनी इकसाम मौजूद है इसको? नहीं, वी आर द लार्जेस्ट कल्चर बैंक इन पाकिस्तान और लार्जेस्ट स्पॉन प्रोड्यूसर्स इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ वैरायटी। अच्छा रेहान साहब, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये जो है स्लांट कहलाती है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो होती है कल्चर की, ऑब्वियसली जब आप एक कल्चर पे काम कर रहे होते हैं तो बैकअप्स के तौर पे हम अपने पास उसको रखते हैं। इस स्लांट में इसको ग्रो करके हम इसको फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं, यानी इसी से ही पीस जो है लेके इसमें डाला जा सकता है। इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स हैं। सिरिंजेस आपको नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये लिक्विड कल्चर एक और मेथड है जिससे स्पॉन प्रोड्यूस किया जाता है। ट्रेडिशनली जो स्पॉन है वो एगार से प्रोड्यूस किया जाता था, एगार से, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी हमने यहाँ पे
काफ़ी हद तक इंट्रोड्यूस करा दी है कि लिक्विड कल्चर के थ्रू, जिसमें माइसीलियम ग्रो हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये माइसीलियम जो है इस सिरिंज से एक्सट्रैक्ट करने के बाद ग्रेन बॉटल में हम इंजेक्ट कर देते हैं और बाय द टाइम अगेन वो कॉलोनाइजेशन हो जाती है और आप उसको एज ए स्पॉन। अच्छा, इसको टिश्यू कल्चर भी कहते हैं? यस, टिश्यू कल्चर जो है वो एग्जैक्टली पेट्री डिश के ऊपर होता है, लेकिन ये जो है लिक्विड कल्चर कहलाता है। ठीक है, ये टिश्यू कल्चर है। अच्छा, ये लिक्विड में है क्या? लिक्विड जो है हनी वाटर। हनी वाटर, जी बिल्कुल ठीक है। यानी उसको ग़िज़ाइयत देने के लिए हम बिल्कुल न्यूट्रिशन देने के लिए हनी जो है शहद वो ऐड किया जाता है। स्टरलाइजेशन होती है इसकी, स्टरलाइजेशन के बाद इसमें हम कल्चर ऐड करते हैं। जी बहुत शुक्रिया रेहान साहब। पाकिस्तान में हम मकामी ज़रूरत पूरी करने के लिए 50% से भी ज़ायद जो मशरूम है वो अरबों रुपए खर्च करके बैरून ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। अगर इस तरह के सेटअप को प्रमोट किया जाए और हुकूमत सपोर्ट करे तो यकीनी तौर पर हम पाकिस्तान में ही लार्ज स्केल पे मशरूम ग्रो कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।